एक समय की बात है जब मिंकी अपने पापा सुबोध के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मिंकी की माँ उसके पैदा होते ही मर जाती है और तब से उसके पापा ही उसका ध्यान रखते हैं। मिंकी अपने पापा से बहुत ही प्यार करती है। मिंकी के पापा भी मिंकी को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन की बात है जब सुबोध घर से बड़ा खुश होकर निकलता है पर आते वक्त बहुत तेज बारिश हो जाती है। सुबोध बिल्कुल भीग जाता है। उसके पास छाता भी नहीं होता। जैसे तैसे वो घर पहुंचता है पर ठंड से उसकी हालत बुरी हो जाती है। वो जल्दी से कंबल ओढ़कर लेट जाता है। क्या हुआ आपको पापा? मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊं? मैं ठीक हूँ बेटी, बस थोड़ी ठंड लग रही है। थोड़ी देर सो जाऊंगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ठीक है पापा, आप सो जाओ। सुबोध की रात को बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो ठंड से कांपने लगता है और उसका शरीर एकदम आग की तरह तपने लगता है। वो इस हालत में भी नहीं होता कि डॉक्टर के पास भी जा सके। मिंकी मेरी बेटी, मेरे पास बैठो। हाँ पापा, मैं यही हूँ, बोलो पापा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपना ध्यान रखना। कुछ मतलब? आपको क्या होगा? मुझे अब भगवान जी के पास जाना है, तुम्हारी माँ के पास। अब तुमको अकेले अपना ध्यान रखना होगा। नहीं पापा, आप मुझे छोड़कर प्लीज कहीं मत जाना। मम्मी भी चली गई और अब आप भी। मम्मी तो बड़ी है ना, वो अकेले रह सकती है, पर मैं तो छोटी हूँ ना, तो आप मेरे साथ रहो। जब भगवान बुलाते हैं तो उनकी बात हमको माननी पड़ती है बेटा। वो मुझे बुला रहे हैं और अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। इतना कहकर सुबोध की आंखें बंद हो जाती हैं। वो बार बार सुबोध को उठाने की कोशिश करती है पर सुबोध नहीं उठता। पापा पापा, आप क्यों चले गए पापा? अब अकेले मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी? अगले दिन उसके पापा का लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। मिंकी बहुत रोती है और बिल्कुल अकेली रह जाती है और तभी उसके पास एक छोटा सा पिल्ला आता है। वो मिंकी को देखकर पूंछ हिलाने लगता है। क्या है? हटो यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। मिंकी वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। मिंकी को अब भूख भी लग रही होती है, इसलिए वो रसोई में जाकर कुछ खाने को देखने लगती है। रसोई में सब खत्म हो चुका होता है। फिर उसे कोने में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा दिखता है। मिंकी उसी को उठाकर खाने लगती है। उसे खाकर मिंकी वहीं सो जाती है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो पिल्ला भी उसके बगल में सो रहा होता है। तू फिर आ गया, जा यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। मिंकी की डांट सुनकर वो चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाता है। फिर मिंकी को उस पर तरस आ जाता है। तेरा भी लगता है इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है। चल, अब से हम दोनों साथ रहेंगे। पर हम खाएंगे क्या? घर पे ना कुछ खाने को है और ना पैसे। मैं तो खुद भूखी हूँ, तुझे क्या दूंगी? चल पड़ोस में जाकर किसी से कुछ मांगते हैं। मिंकी फिर उस पिल्ले के साथ पड़ोस के घरों में जाती है पर उसे कोई कुछ खाने को नहीं देता। आखिर में वो अपनी एक मुंह बोली चाची के पास जाती है। उसकी चाची को दरवाजा खोलते ही उस पर चिल्लाने लगती है। ओहो, आ गई भिखारन, बस इसी का डर था मुझे। सुन लड़की, तेरे बाप ने पहले ही हमसे पूरे 2000 रुपए ले रखे हैं और वो तो मर गया। अब तू आ गई मांगने? चल निकल यहाँ से और दोबारा मत आइयो। 2 दिन तक मिंकी और वो पिल्ला भूखे रहते हैं। अब तो मिंकी से भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती। मिंकी अपने पापा को याद करके रोने लगती है और तभी उसकी आंख से एक नूडल नीचे गिर जाता है। मिंकी उस नूडल को उठाकर खाती है तो वो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ये नूडल मेरी आंख से गिरा है, मतलब मेरे आंसू से ये नूडल बन गया। मिंकी अपने पापा को याद करके फिर से रोने लगती है और उसकी आंख से एक के बाद एक नूडल गिरने लगते हैं। वो पिल्ला जल्दी से रसोई से एक बर्तन लेकर आता है और मिंकी के सामने रख देता है। मिंकी रोती रहती है और बर्तन नूडल से भरता जाता है। कुछ ही देर में पूरा बर्तन नूडल से भर जाता है। फिर वो पिल्ला दूसरा बर्तन लेकर आता है
और वो बर्तन भी पूरा नूडल्स से भर जाता है। मिंकी अब चुप हो जाती है और उसके आंसू आना बंद हो जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे आंसू जादुई है। मैं रोऊंगी तो ये नूडल्स बन जाएंगे, पर मैं तो पहले भी रोती थी, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आज क्यों? कहीं पापा ने तो ऐसा नहीं किया? तुझको तो सब पता है ना। चल आजा मेरे पास, दोनों मिलकर नूडल्स खाते हैं। मिंकी और वो पिल्ला नूडल्स खाने लगते हैं और अच्छे से अपना पेट भरते हैं। मिंकी अब उस पिल्ले को बहुत प्यार करती है और उसका नाम जादू रखती है, क्योंकि उसके आने के बाद उसके साथ ऐसी जादुई चीज होती है। मिंकी और जादू चैन की नींद सोते हैं। अब अगले दिन से मिंकी रोज ऐसा ही करती है। जब भी उसे या जादू को भूख लगती है, वो रोना शुरू कर देती है और अपनी आंखों से निकले नूडल्स को खाकर पेट भर लेती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, पर मिंकी को और भी चीजों की जरूरत होती है, जिसके लिए उसे पैसे जरूरत पड़ती है। मिंकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो नूडल्स को बेचना शुरू कर दे। बस फिर वो ऐसा ही करती है। वो अपने पापा को याद करती है और खूब रोती है। अब उसके पास काफी नूडल्स हो जाते हैं। वो घर के बाहर एक टेबल लगाती है और नूडल्स बेचना शुरू कर देती है। नूडल्स नूडल्स, आओ आओ, जल्दी आओ, ऐसे नूडल्स आपने कभी नहीं खाए होंगे। 10 रुपए प्लेट, आओ आओ, जल्दी आओ। मिंकी के नूडल्स देखकर लोग उसके पास आना शुरू होते हैं। जब वो नूडल्स खाते हैं तो वाकई उन्होंने कभी इतने स्वादिष्ट नूडल्स नहीं खाए होते। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, मैंने आज तक ऐसे नूडल्स नहीं खाए। कुछ ही देर में मिंकी के सारे नूडल्स बिक जाते हैं और उसके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मिंकी और जादू दोनों बड़े खुश होते हैं। देखो जादू, हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए। अब मैं फिर से स्कूल जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी। वो रोज शाम को रोती और नूडल्स इकट्ठे करके घर के बाहर दुकान लगाकर उनको बेचना शुरू कर देती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है और दोनों बड़े ही खुश होते हैं। पर एक दिन जब मिंकी रोने की कोशिश करती है तो उसे रोना ही नहीं आता। ये क्या हो रहा है? मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा? अब बाहर नूडल्स लेने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। मिंकी परेशान हो जाती है कि वो रोए तो कैसे रोए। जादू को देख उसके मन में ख्याल आता है। वो जादू को दूर जंगल में बांध आती है। अब घर आकर जब उसे घर में जादू नहीं दिखता तो उसे जादू की बहुत याद आती है और वो फिर से रोना शुरू कर देती है। वो जादू को याद करके दिन रात इतना रोती है कि उसका पूरा घर नूडल्स से भर जाता है। वो उसके बाद इतने नूडल्स बेचती है कि अमीर हो जाती है। मिंकी के पास ढेरों पैसे होते हैं, पर वो खुश नहीं होती। उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। ये पैसे, ये सब कुछ काम की नहीं है। मैं अकेले कैसे खुश रह सकती हूँ? असली खुशी तो अपनों के साथ होती है। कभी माँ का प्यार नहीं मिला कि पापा चले गए। एक जादू था जो मुझे इतना प्यार करता था और मैंने क्या किया? उसे छोड़ आई। बेचारा जाने किस हाल में होगा। मैं अभी जाकर उसे लेकर आती हूँ। मिंकी जल्दी से भागती है और उसी जगह जाती है जहाँ उसने जादू को बांधा होता है, पर वहाँ उसे जादू नहीं मिलता। जादू, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। मिंकी चारों तरफ जादू को ढूंढती है, उसे आवाज देती है, पर जादू कहीं नहीं मिलता। झाड़ियों के पीछे से कू कू की आवाज आती है। ओह, तुम मिल गए। अब मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी। मिंकी खुशी से रोने लगती है और फिर से उसकी आंखों से नूडल्स गिरना शुरू हो जाते हैं। भयंकर गर्मियों के दिन चल रहे थे और एक चुड़ैल गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थी। ओह,
कितनी गर्मी हो रही है। अगर मैं जिंदा होती तो इस गर्मी से तो पक्का ही मर जाती। अब क्या करूं? हाय, कहाँ जाऊं? चुड़ैल चलते चलते एक बर्फ के गोले वाले के पास पहुंच गई। अरे वाह, बर्फ का गोला, क्या बात है। अब एक ठंडा ठंडा बर्फ का गोला खाऊंगी और तरोताजा हो जाऊंगी। कम से कम इस गर्मी से कुछ तो छुटकारा मिलेगा मुझे। चुड़ैल जल्दी से बर्फ गोले वाले के पास गई, लेकिन गोले वाला उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे अरे, ये कम भगत तो भाग ही गया। अब क्या करूं मैं? ये तो मैं गोला भी नहीं बना पाऊंगी। अरे हद हो गई, लगता है इस गर्मी में सड़ना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल सोचते सोचते वहाँ से कुछ दूर निकल आई। वहाँ से बाजार शुरू था। वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जिसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। अरे, इतनी सारी गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? बड़ा मजा आ रहा है। चुड़ैल ने देखा कि सामने दुकान में एसी चल रहा था, वहीं से हवा आ रही थी। चुड़ैल फौरन दुकान के अंदर चली गई। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की दुकान है। इसके अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। अब तो मैं यहीं पर रहूंगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल को दुकान में देखकर एक नौकर भागकर दुकान के मालिक के पास जाता है। साहब जी, ओ साहब जी, बड़ा गजब हो गया साहब जी। हमारी दुकान में एक चुड़ैल घुस आई है और उसको देखकर सभी ग्राहक भाग गए हैं। वो तो बड़े मजे से हमारी दुकान में बैठकर एसी की हवा खा रही है। अरे, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमें उसे यहाँ से भगाना होगा। चलो, चलकर मुझे दिखाओ कि चुड़ैल कहाँ है। दुकान का मालिक चुपके से अपने नौकर के साथ चुड़ैल को देखता है। वाह, कितना आनंद मिल रहा है। कहाँ मैं अब तक बाहर गर्मी में सड़ रही थी। यहाँ पर कितना बढ़िया माहौल है। अब तो मैं सारी गर्मी यहीं पर रहूंगी। मालिक, ये तो हमारी दुकान में बसने की तैयारी में है। अब हम क्या करेंगे? क्या हम ये दुकान छोड़कर चले जाएंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने अपनी सारी उम्र की कमाई इस दुकान पर लगा दी है। मैं इस चुड़ैल को ये दुकान यूं ही नहीं दे दूंगा। यहाँ पर ठंडी हवा खाने के लिए बैठी है ना? ठीक है, एक काम कर, जा और जाके दुकान का मेन कनेक्शन ही काट दे। जब दुकान की लाइट चली जाएगी और एसी बंद हो जाएगा, तब ये चुड़ैल अपने आप तंग होकर यहाँ से भाग जाएगी। वाह मालिक, वाह, क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और दुकान की बिजली गुल करके आता हूँ। इतना कहकर नौकर बिजली काट देता है। बिजली जाते ही एसी बंद हो जाता है और एक बार फिर से चुड़ैल का हाल गर्मी में बेहाल होने लगता है। चुड़ैल ये सब देखकर परेशान हो जाती है। अरे, ये क्या? अभी अभी तो मुझे गर्मी से कुछ राहत मिली थी और ये बिजली कैसे चली गई? ओह, कितनी ठंडी हवा दे रहा था ये एसी, अब बेचारा कैसे बंद पड़ा है। कोई बात नहीं, कुछ देर यही इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर में एसी फिर से चालू हो जाएगा। चुड़ैल काफी देर तक वहीं बैठकर एसी के फिर से चलने का वेट करती है, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो वह हार मान लेती है। अरे, यहाँ तो मेरा दम घुटने लगा है। बाहर कम से कम थोड़ी बहुत तो हवा चल रही थी। अब मुझसे यहाँ 1 मिनट और नहीं बैठा जाएगा। कि मेरी किस्मत में एसी की हवा नहीं खाना लिखा है क्या? चुड़ैल गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से बाहर निकल गई और मालिक अपनी जीत पर काफी खुश हुआ। चुड़ैल जैसे ही दुकान से बाहर निकली, फिर उसे तेजी से गर्मी लगने लगी।
वो थक हार कर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। तभी उस पेड़ के नीचे एक कार आकर खड़ी हुई।